हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड 2.0 में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए इंग्लिश आर्ट्स के बच्चों के लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एकदम ओरिजिनल पेपर देख पा रहे हैं बच्चों। इंग्लिश का आर्ट्स पेपर के लिए इंग्लिश एक कोर का कंपलसरी जो सब्जेक्ट आप लोग का कल एग्जाम होने वाला है आपका, उसका ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं बच्चों। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह आप लोग का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आएंगे जो सारे आपके इंपॉर्टेंट और वायरल रहेंगे, जो सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, देर ना करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात यही है, यहाँ पे पेपर आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का है और आर्ट्स के बच्चों के लिए है। इंग्लिश का आर्ट्स के बच्चों के लिए है क्लास 12। उसका आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है कल आने की 13 फरवरी 2025 को। तो देखिए, सबसे पहले भाग एक में पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे आपका दिख रहा होगा। पूछा गया, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। आप किसी भी नोटिस को जब लिखते हैं तो उसका इंस्टीट्यूशंस का नेम और प्लेस कहाँ पे लिखते हैं बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा एट द टॉप। कहाँ पे लिखिएगा? एट द टॉप, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका, इन अ लेटर टू एडिटर्स सैल्यूटेशंस इन रिटर्न जस्ट आफ्टर। तो बच्चों, जब कोई भी लेटर्स लिखते हैं हम लोग तो वहाँ पे जो आपका सैल्यूटेशंस होता है वो कहाँ पे लिखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट में। कहाँ पे हो जाएगा? सब्जेक्ट में। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा कि एडिटर जो सैल्यूटेशंस होता है वो कहाँ पे रिटर्न होता है? जस्ट आफ्टर, सब्जेक्ट के आफ्टर में। ठीक है, तो 2 का सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? योर्स ट्रूली। जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं बच्चों तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शंस पे क्या लिखते हैं? योर्स ट्रूली, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज टू शुड बी। लैंग्वेज किस तरह होना चाहिए बच्चों? तो लाउड होना चाहिए, बिल्कुल क्या यहाँ सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लाउड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है 5 to लेकर 7 तक आपका एक नीचे में आपका पोइम दिया हुआ है। इस पोइम को पढ़ के बच्चों, कविता को पढ़ के आपको आंसर करना है 5 से लेकर 7 तक। देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड्स मी, अपने बगल में, डज ओपन माउथ हर फेस, उसकी मुँह जो था है ना फेस के पास बच्चों, हसन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स एंड रिलाइड विद पेन, पेन से भरी हुई थी ऐसा हमको रिलाइज हुआ। दैट शी वाज अ ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून। तो उसके जो माँ बच्चों थी वो क्या था? थोड़ा सा पेन यानी कि उसको दर्द था। दैट शी हैज ओल्ड, क्योंकि वो क्या थी? एक बूढ़ी थी। लुक्ड बट सून पुट द थॉट वे एंड सॉफ्ट आउट ऑफ यंग। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग को जब एज हो जाता है तो थोड़ा सा पेन सब शरीर में रहता ही है बच्चों। उसी के बारे में एक पोएम था। ठीक है, ट्रीज स्प्लिटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्वेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। चलिए बच्चों, तो इस पोएम को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर को करते हैं। पहला पूछा गया, नेम ऑफ द पोएम ऑफ द गिवन लाइन्स। तो आपने जो पोएम पढ़ा बच्चों, इस किस कविता से लिया गया, कौन सा पोएम से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माई मदर एट 66, यानी कि जब मेरी माँ कितनी की थी? 66 की थी बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया कि कौन सा पोएम था ये आपका? तो याद रखिएगा, मदर वाला का पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, द पोइट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज। तो जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है माँ का ओपन माउथ के रूप में, क्यों बच्चों? बिकॉज, क्योंकि। तो सी वाज डोजिंग, क्या थी वो? सी वाज डोजिंग बच्चों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन माउथ वाला याद रखिएगा, ओपन माउथ, सी वाज डोजिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, इन द गिवन एक्सट्रैक्ट्स द फ्रेज रिलाइज विथ पेन। रिलाइज विथ पेन जो यहाँ पे लाइन लिखा था, इंडिकेट्स द पोइट्स। पोइट्स क्या इंडिकेट करना चाहता है? तो ट्रबल्ड पास्ट, जो बीती हुई जो पास्ट है बच्चों, बीता हुआ कल, उसके बारे में कैसे परेशानी था उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन नंबर, ट्रबल्ड पास्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द पोइट द थिंग्स ब्यूटी इज। जो ब्यूटी थिंग्स है बच्चों, उसका क्या मतलब होता है? तो अ जॉय फॉर एवर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ। अकॉर्डिंग टू पोइट द थिंग्स ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन
टेंडेंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोस्कर्मेंटेशंस, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है VBI है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोग को मोटिवेट होता है और आप लोगों के लिए ओरिजिनल वायरल प्रश्न लेकर आते हैं बच्चों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक कर दीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में पूछा गया आपका हु इज मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कौन थे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा एन ओल्ड मैन। कौन थे? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति थे। मिस्टर लैम्ब कौन थे? एन ओल्ड मैन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया हु गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? तो देखिए यहाँ पे जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। आंसर क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो का ऑथर कौन था बच्चों? तो इंडिगो का ऑथर कौन था? लुइस फिशर था। कौन सा? लुइस फिशर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इंडिगो का ऑथर कौन था, तो याद रखिएगा लुइस फिशर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है वाट डिड रोजर्स मदर डिसाइड फाइनली। तो जो रोजर्स की मम्मी थी बच्चों, वो क्या फाइनली डिसाइड किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू टेक हिम बैक टू अ फूल विजार्ड एंड गेट हिज स्मेल बैक। तो बच्चों आप लोग बस क्वेश्चंस पढ़िए और ये आंसर को रट्टा मारते जाइए, याद करते जाइए, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। व्हाट डिड रोजर्स मदर डिसाइड्स फाइनली, तो टू टेक हिम बैक टू अ फूल विजार्ड एंड गेट्स हिज स्मेल बैक, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जितकाला सा स्टडीड। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैरलाइज्ड इंडियन स्कूल, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। कैरलाइज्ड इंडियन स्कूल, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। याद रखिएगा जितकाला सा स्टडीड, जो जितकाला सा स्टडीड बच्चों, ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? कैरलाइज्ड इंडियन स्कूल, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अच्छा बच्चों ये इंडियन स्कूल के यहाँ पे याद रखिएगा अमेरिकन स्कूल, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हमें 14 का ए गलत हो जाएगा बच्चों, सी सही हो जाएगा। जितकाला सा स्टडीड कौन सा स्कूल हो जाएगा? अमेरिकन स्कूल वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया वाई डू द सेलिब्रिटीज फील द एम्ब्रेस्ड मोस्ट ऑफन। सामान्यतः बच्चों जो सेलिब्रिटीज है वो एम्ब्रेस्ड फील करती है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन अटैकिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, क्योंकि उन लोगों का जब कोई इंटरव्यू लेता है तो लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन अटैक करता है। इस प्रकार बच्चों जो सेलिब्रिटीज होती है, जो हीरोइन हीरो होते हैं, वो एम्ब्रेस्ड फील करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस अटैकिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू के समय उसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया द रेग पिकर्स हैव टू आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। द रेग जो पिकर्स है हैव नो आइडेंटिटी, उसके पास आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन उसके पास क्या होता है? बट दे हैव, उसके पास राशन कार्ड्स होता है बच्चों, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही हो गया, राशन कार्ड। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर एवर टेरर स्ट्रक्स अगेन डगलस वुड स्टार्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन नंबर 17 डगलस वुड स्टार्ट। राइट आंसर याद रखिएगा टेकिंग टू टेरर, क्या रखिएगा? टॉकिंग टू टेरर, यानी कि टेरर से बात कर रहा था, सो टॉकिंग टू टेरर, सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया वेयर डू देयर लिप्स स्लाइली टर्न। तो वेयर डू देयर लिप्स स्लाइली टर्न, तो स्लाइली टर्न का राइट आंसर याद रखिएगा बच्चों इन देयर कैम्प्रेस्ड होल, इन देयर कैम्प्रेड होल, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा इन देयर कैम्प्रेड होल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आपका क्लियर रील्स आर द, क्लियर जो रील्स होता है बच्चों, क्लियर रील्स आर द, वो क्या है? तो स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपके यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स इसका क्या मतलब होता है बच्चों? तो इसका मतलब होता है प्लेजेंट एंड पीसफुल स्लीप। आप एकदम फुल स्वीट ड्रीम में सोए हुए हैं, किसी को बोलते हैं तो इसका मतलब आप उसको बोलते हैं कि आराम से सो जाइए, पीसफुल स्लीप कीजिए। तो प्लेजेंट एंड पीसफुल स्लीप, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया आपका डिनाइशन ऑफ अ वर्ल्ड ग्रीन मीन्स। तो ग्रीन मीन्स क्या होता है बच्चों आपका? यहाँ आपका रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा डिनाइजेंस ऑफ वर्ल्ड ग्रीन मीन्स याद रखिए, ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल का घर, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा द रूरल फॉक फ्रॉम सिटी पीपल, द रूरल
फॉग फ्रॉम सिटी पीपल, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किसमें, वांटेड टू फील मनी वाला क्वेश्चन आएगा, जब फील मनी वाला, फील यहाँ पे देखिए ट्रिक बता दे रहा है थोड़ा सा, फील द मनी, ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा द रूरल फॉग सिटी पीपल, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू द पोइट वर्स दैट आर फाउट हैव नो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह सर्वाइवर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोइट वर्स दैट फॉट हैव नो सर्वाइवर्स, बिल्कुल सही जगह हैव नो सर्वाइवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया हाउ डज अम्ब्रेटो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, तो टाइम टू राइट सो मच बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर यूजिंग फ्री टाइम लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक टाइम, etc, ये बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 24 का डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया व्हाई डज डेरी बिगिन टू विप इन द एंड, जो डेरी था बच्चों बिगिन में शुरुआत में क्यों रोने लगी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिस्टर लैम वाज डेड, क्योंकि लैम क्या हो गए थे, जो लैम एक बूढ़ा व्यक्ति थे वो डेड हो चुके थे, मर चुके थे, ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या गया, मिस्टर लैम वाज डेड, इसलिए वो जो डेयरी थे वो रोना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। चलिए 25 का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया आपका बामाज ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन, जो बामाज ब्रदर होता है बच्चों वो लैंडलॉर्ड से आस्क करते हैं क्या, हिज नेम एंड स्ट्रीट, उसका नाम पूछते हैं और उसका गली पूछते हैं बच्चों। आंसर याद रखिएगा क्या होगा, जो बामाज ब्रदर था वो क्या लैंडलॉर्ड से पूछे थे, तो हिज नाम और स्ट्रीट, उसका नाम और गली पूछा था, तो 26 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया आपका हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन द रेड्यूस्ड द एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजर वाला बच्चों राइट आंसर रखिएगा, जो एस्ट्रोलॉजर था वो जो प्रिंस था छोटा बच्चा था वो कितना दिन का था, तो मात्र 10 दिन का था बच्चों, कितना दिन का था, मात्र 10 डे का सही जगह 27 का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हु हैज रिटर्न द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट कौन लिखा था बच्चों, जो कीपिंग क्वाइट है आपका किसने लिखा था, तो राइट आंसर याद रखिएगा पैब्लो न्यूरुदा ने लिखा था, पैब्लो न्यूरुदा ने लिखा था, आपका 28 का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया आपका व्हाई डिड हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ, जो हैमेल था बच्चों वो अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहा था बार बार, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, क्योंकि वो इनफ फ्रेंच को आप नहीं बोल पा रहा था, इसीलिए अपने आप को ब्लेम कर रहा था बच्चों, ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा हैमेल अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहा था, क्योंकि वो फ्रेंच नहीं बोल पा रहा था, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में पूछा गया व्हाट फोर्स चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लेनेशंस, तो जो बच्चों फोर्स जो व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रेन, बच्चों को क्या फोर्सेस कर रहा था, लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशंस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पॉवर्टी, गरीबी के कारण बच्चों को क्या क्या होता है बच्चों, शोषण होता है, मतलब लीजिए गरीबी में जन्म लिए हैं तो उसका शोषण कम बेसी होता है बच्चों, उस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, तो पॉवर्टी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए बच्चों 31 से लेकर 38 तक यहाँ पे लिखा गया है, आपको सजेशन दिया गया है 31 से लेकर 30 तक आपको एक पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका आंसर को देना है बच्चों। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं आपके लिए। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, स्टडीज फॉर सर्व फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, देयर चीफ यूज ऑफ डिलाइट प्रिवेंट्स रिटर्निंग, बच्चों इस प्रकार आप लोग का एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा बच्चों, अभी पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इसका डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर आप लोग को बता देते हैं। हाँ तो बच्चों इस बार जो आप लोग का एमसीक्यू पूछा जाएगा वो मात्र 30 ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, एमसीक्यू आप लोग का कितना पूछा जाएगा, मात्र 30 ही पूछा जाएगा, और जितने भी एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो 30 का क्वेश्चन 30 मैंने बता दिया बच्चों, आप लोग अच्छे से याद करके 30 का 30 ले आइएगा। साथ ही साथ आप लोग जो आप लोग का 31 से लेकर 38 तक एक पैसेज आएगा, उसको आप लोग को अच्छे से रीडिंग करके आंसर देना है बच्चों, ये सब का ऑप्शन नहीं रहेगा, आप लोग को अपने से पढ़ के आंसर देना है। साथ ही साथ देख लीजिए जो बच्चों इस प्रकार आप लोग का ये सब क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे 36 में पूछा गया है व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट, पैसेज क्या बताता है, स्टडीड आर कंटेमेंटेड बाय होम, और राइट द एंटोमियम्स ऑफ नोटिस, नोटिस का बच्चों आपको क्या लिखना है, एंटोमियम्स लिखना है, साइनो और एंटो जरूर आएगा बच्चों, तो साइनो और एंटो पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह बच्चों आप लोग का क्वेश्चंस आने वाले हैं, हु वाज द कॉफलर, वाई डिड द वेलकम टू द प्रिटलर सो हेल्दी, और हु वाज द जेबी
कृपलानी, जेबी कृपलानी कौन था बच्चों, उसके बारे में भी याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, और गांधी जी के बारे में, ठीक है। हाउ डिड द हेल्प गांधी जी, गांधी जी कैसे उसको हेल्प किए थे, ठीक है, इस प्रकार है बच्चों। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड मिस्टर डेरी, तो मिस्टर लैम्ब और मिस्टर डेरी वाला कहानी जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चों, और सारे क्वेश्चन आंसर मिस्टर लैम्ब वाला और डेरी वाला याद करके जाइएगा, लैम्ब और डेरी से क्वेश्चन रहेगा ही। हु इज इन सोफी, सोफी के बारे में पढ़ना है बच्चों, और उसके बारे में, और ड्रीम उसका क्या था उसके बारे में लिखना है। और साथ साथ में आपको व्हाट डू द पीपल रोड साइड एंड स्ट्रीट वांट टू द सिटी डेवलर्स, और बच्चों इस प्रकार पूछा जाएगा व्हाट आर द थिंग्स ब्यूटी हेल्प अस ड्यूरिंग डार्क टाइम्स, और हु वाज रॉन्गर स्ट्रंग एंड व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम। फिर पूछा जाएगा हाउ डिड डेरीज लाइफ चेंज आफ्टर द मिस्टर लैम्ब, तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है और तैयारी करके जाना है। और देखिए बच्चों, एक आप लोग का क्या लिखा जाएगा, आपका एक 47 में यू आर स्पोर्ट्स सिक्योरिटी, अगर आप एक स्पोर्ट का सेक्रेटरी हैं तो उसके बारे में कुछ बच्चों एक लिखना है, स्कूल उदयपुर सारा कुछ आपका दिया हुआ रहेगा, तो उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो आपका 48 में कोविड-19 के बारे में कुछ दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, और सारा कुछ आपके बारे में बताया जाता है, तो उसके बारे में एक आपका लेटर, फॉर्मल लेटर वगैरह आता है, आप 2-3 दिया रहेगा जिसमें से आपको एक ही ठो लिखना रहता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का क्वेश्चंस आएगा, तो आप लोगों का सारा क्वेश्चंस करा दिया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका थ्योरी क्वेश्चंस भी बताएं बच्चों, तो आप लोग कमेंट पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि इसका थ्योरी आंसर चाहिए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बच्चों और भी हम क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन लेकर आएँ जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड।